Hi guys, in this video we will discuss about the properties of gravitational force. Last वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या प्रॉपर्टीज है. ग्रेविटेशनल फोर्स, you know very well about gravitational force F equals to capital G m1 m2 upon r square. अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं. प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स always attractive in nature. ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है. अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स. ग्रेविटेशनल फोर्स का फर्स्ट प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन. समझते हैं जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ खींचता है तो उसे बोला जाता है अट्रैक्शन. सेकेंड बात होती है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, gravitational force is conservative. थर्ड की बात करें, gravitational force are central force, conservative force and attraction. मतलब attraction in nature. And it's the important property of gravitational force. It is the weakest force in universe. पूरे यूनिवर्स में सबसे कमजोर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है. फोर्थ प्रॉपर्टीज है. आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से मिलेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा पूछ सकते हैं. राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा पूछ सकते हैं, या फिर आपसे एक डेरिवेशन करवा सकते हैं F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. दोस्तों हम आपको एक बात बता दें, आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सभी नोट्स यहाँ मिलेंगे. आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और आसानी से अपनी तैयारी कीजिए 11th की. नेक्स्ट में बात करते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स obey inverse square law. Inverse square law means F directly proportional to 1 upon r square. Gravitational force inverse square law को भी फॉलो करता है. इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपरेट्स ओवर अ लार्ज डिस्टेंस. मतलब क्या हुआ इस बात का कि अगर टू पार्टिकल्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर भी हैं तो भी हम उन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ F equals to G m1 m2 upon r square. These are the gravitational force properties you can write down in the exams for the questions against the questions of gravitational force. Now we will discuss about the law of conservation of energy. It is the last topic for this chapter of physical world 11. तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसमें लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है. कंजर्वेशन का मतलब होता है कि कंजर्व होना मतलब कांस्टेंट होना. कांस्टेंट का मतलब एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं. लेट अस सपोज दैट यू हैव 1000 रुपीज. आपके पास 1000 रुपीज है एंड यू हैव 3 पॉकेट्स. आपके पास जो आपने पैंट पहनी हुई है उसमें 3 पॉकेट्स हैं. ठीक है, अब ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ आपने 500 का नोट रख लिया है, यहाँ 200 का रख लिया है और यहाँ 200 और 100 के 2 नोट रख लिए हैं. दोनों को ऐड करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं तो 1000 हो जाता है. तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपके पास 1000 रुपीज ही हैं. चाहे आप उसे इस पॉकेट में रखें, इस पॉकेट में रखें, इस पॉकेट में रखें. यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? टोटल सम ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स ऑल ऑफ टाइम. सभी तरह की, हमारे जो यूनिवर्स में जितनी भी तरह की एनर्जीज हैं वो ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चेंज कर सकते हैं, मतलब फॉर्म चेंज कर सकते हैं. लेकिन
टोटल एनर्जी सेम ही रहती है, कांस्टेंट ही रहती है। जैसे इनके पास 1000 रुपीज थे तो 1000 रुपीज ही रहेंगे, चाहे इनको यहाँ रख लें, इनको यहाँ रख सकते हैं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, all kinds of energy available in the universe remains constant, only transforms in one form to another and transported also. Total amount of energy never be changed. एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप ये फिगर बना के समझा सकते हैं। वेरी इफेक्टिव मेथड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।